करिश के पैर की बड़ी उंगली। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। डॉली और चिंटू हमेशा की तरह पूरे दिन अपने बागीचे में खेलते थे। ओह, ये कितना बोरिंग है। काश हम किसी अच्छी जगह जा सकते। काश हम भी कहीं जा सकते। अगले ही पल उन्होंने एक जाने पहचाने कार का हॉर्न सुना। चिंटू और डॉली ने मुड़कर देखा तो नीता आंटी अपनी शानदार लाल कार में थी। जब वो उनके पास आई तब उन्होंने हाथ से इशारा किया। अरे बच्चों, एक रात को सोने के लिए मेरे घर कौन आना चाहता है? हम मार्शमेलो बनाएंगे और कहानियाँ सुनेंगे। मैं। उन्होंने अपने रात के कपड़े और कहानी की किताबें अपने साथ लिए और जल्दी से नीता आंटी की शानदार लाल रंग की कार में बैठ गए और उनके घर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मार्शमेलो बनाया और खाया और जल्दी ही सोने का समय हो गया। नीता आंटी, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या आप हमें एक कहानी सुना सकती है? जरूर चिंटू, मेरे पास आप दोनों के लिए सोने से पहले पढ़ने वाली एक बहुत अच्छी कहानी है। नीता आंटी एक कुर्सी उनके बिस्तर के पास खींच कर लाई, क्योंकि बच्चे कहानी सुनने के लिए उत्सुक होकर बिस्तर पर खड़े हो गए। नीता आंटी ने पढ़ना शुरू किया। करिश के पैर की बड़ी उंगली। एक समय की बात है, दिल्ली शहर में एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर था। चिड़ियाघर कई जानवरों का घर था, जो अलग अलग दूर दराज जगहों से आए थे। जानवर चिड़ियाघर में इस बड़े परिवार में खुशी खुशी एक साथ रहते थे। चिड़ियाघर के जानवरों के बीच करिश नाम की हथनी थी। वो फुटबॉल खेलना पसंद करती थी और अपने सभी जानवर दोस्तों को उसके साथ खेलने के लिए बुलाती थी। उसने हाल ही में चिड़ियाघर में आए डोरिस हिरण को भी उसके साथ खेलने के लिए बुलाया। खेल शुरू हुआ और करिश ने मोंटी बंदर के पास 2 बार गेंद फेंकी। फिर रीता गैंडे के ऊपर से बॉल को उछाल दिया और बॉल पर इतने जोर से लात मारी कि उसके पैर की बड़ी उंगली को चोट लग गई। आउच! वह रोई। उसने अपनी उंगली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नीचे गिर गई। क्या हुआ करिश? प्रीति, भालू की माँ ने पूछा, जो ये सब देख रही थी। मेरे पैर की उंगली में चोट लग गई है। आउच! करिश रोई। चिड़ियाघर में सभी जानवरों ने करिश के गिरने के बारे में सुना और सभी को दुख हुआ। प्रीति ने उसे बहुत सारे टोस्ट शहद के साथ दिए और यहाँ तक कि डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर चिड़ियाघर में आए। उन्होंने करिश के पैर की बड़ी उंगली को देखा और अपने बैग से एक बहुत बड़ा प्लास्टर बाहर निकाला। उन्होंने करिश के पैर पर प्लास्टर लगा दिया। अब करिश चल नहीं सकती थी। वो जमीन पर बैठकर रोती रही। ओह नहीं, मैं अपना नाश्ता कैसे करूँगी? अब मैं चिड़ियाघर के आसपास नहीं चल सकती। मैं क्या करूँ? वो रोई। जानवरों को उसे देखकर बहुत दुख हुआ। फिर उसका सबसे अच्छा दोस्त जॉनी जिराफ आया। उसने करिश की दुर्दशा देखी। करिश हमेशा उसे अपनी सब्जियां देती थी और अब वो उसकी मदद करना चाहता था। रोना बंद करो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँगा, उसने उसे आश्वासन दिया। जॉनी ने आसपास के सभी जानवरों को बुलाया और उन सब ने जो भी लकड़ी उन्हें मिल सकती थी उसके सभी टुकड़े इकट्ठा किए। उन्होंने सभी लकड़ियों को एक ट्रॉली पर बांध दिया, जिसका इस्तेमाल चिड़ियाघर का रखवाला करता था। करिश ने बड़ी ट्रॉली देखी और खुश हो गयी। अब वो चिड़ियाघर में चारों ओर जा सकेगी जब तक उसकी उंगली ठीक न हो जाए। हाँ! जानवर चिल्लाए जब उन्होंने करिश को ट्रॉली पर बैठे देखा, जबकि रीता गैंडा और गोलू हिप्पो उसे चारों ओर ले जा रहे थे। सभी जानवर खुश थे और सबसे ज्यादा जॉनी खुश था, क्योंकि वो अपनी सबसे अच्छी और उदार दोस्त की मदद कर सका।